हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोकिला कोटियाल आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉकटेल जोगनिया पर। और सारे अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को मेरी दुआ सलाम और जय श्री राम। मेरे वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये अगस्त का जो फर्स्ट वीक था हमारा 2020। और 2020 जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग बहुत ही बेकार, बहुत ही बुरा, शायद सभी की अपनी अपनी, चाहे जिसकी जो भी उम्र हो चुकी हो, लेकिन सब लोग इस साल को अभी तक का अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का सबसे बुरा साल समझ रहे हैं। और वो भी एक छोटे से वायरस की वजह से, कोरोना वायरस या कोविड-19। जी हाँ, बट जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है, और स्पेशली मेरा नज़रिया सिर्फ कोरोना के ही पीरियड के लिए नहीं, इस अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। सिर्फ तो सोचा कि एक वीडियो हम इन सबको मिला के एक छोटा सा वीडियो बना ही देते हैं, और उसमें हम अपना जो मेरा एंगल है, मेरा अपना परसेप्शन है इन सारी इंसिडेंट्स को लेकर के, तो राम जन्मभूमि को लेकर के जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि जी हाँ, हो तो गया, इतने संघर्षों के बाद सनातन धर्म की विजय हुई है और हर भारतवासी बहुत खुश है। सब अभिभूत हैं इस घटना से कि एक लंबे समय तक वनवास में रहकर, तिरपाल के नीचे रहकर रामलला आखिरकार अपने महल में लौटने की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। उनके महल का जो, उनकी जो जन्मभूमि है उसका शिलान्यास हो गया है, भूमि पूजन हो गया है। तो सब लोगों ने इस बारे में बहुत सारी बातें करी, बट हम एक ही बात कहना चाहते हैं। जिस समय वो शिलान्यास चल रहा था, वो पूजन चल रहा था और मोदी जी उस भूमि पूजन को कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में बस पूरे समय एक ही बात आ रही थी कि कितने लोगों ने संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। और देखिए, उसका पूजा करने का जो सौभाग्य है इतने सालों बाद जाकर के मिला किसको, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को। तो हम मन में यही सोच रहे थे बार बार कि वो कितना ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने उनको चुना है। वो तो सीधे सीधे रामचंद्र जी ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है। देखिए, इतना बड़ा भारतवर्ष है और इतने साधु संत, महात्मा, कार सेवक और न जाने कितने कितने लोग लड़े उस जन्मभूमि के लिए, लेकिन वो सौभाग्य, उस भूमि पूजन का सौभाग्य हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला। तो वो सिर्फ हमारे भारत के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, उनको, हमें ऐसा लग रहा था, ये मेरा अपना सोचना है, कि जैसे स्वयं भगवान श्री राम ने उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है इस कार्य के लिए, और किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला। वाकई में उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। और बार बार ये भी याद आ रहा था हमें कि हम अभी जो चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने भारत में, देश में हज़ारों साल पहले की बनी हुई, और बोलते हैं कि उसको इस राजा ने बनवाया, उसको उस बादशाह ने बनवाया। तो वैसे ही जब सदियों बाद, हज़ारों साल बाद जब राम मंदिर देखा जाएगा, तो हमेशा के लिए मोदी जी का नाम उसके साथ जुड़ गया है, और उनका नाम भी उन्हीं चक्रवर्ती राजाओं की तरह अमर हो गया है कि उन्होंने इस राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और आइए अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, तो उसमें अब जो चला गया है, तो उसके लिए न्याय की मांग उनके सारे ही फैंस कर रहे हैं, और उनके सारे ही फैंस इन समय, उन सबको, और साथ में खुद भी हम उनके एक फ़ैन हैं, तो हम सोचते हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, जो जो भी संघर्ष कर रहा था उनके लिए, न्याय पाने के लिए, कि फाइनली सीबीआई को ये केस ऑलमोस्ट मिल चुका है। अभी पूरा शायद कुछ कानूनी अड़चनें बाकी हैं, बट फिर भी ऑलमोस्ट एक केस अब सीबीआई के हाथ में, जैसे सभी चाह रहे थे कि पूरे देश को इस मामले में न्याय चाहिए था सुशांत के लिए। तो अब फाइनली वो, हम सब सोच रहे हैं कि न्याय मिल ही जाएगा। तो इस घटना के बारे में जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में, एक तो पता नहीं क्यों उसको देख देख के ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस मिल रही है जैसे उसको अभी भी। हमें लगता है जितने भी जर्नलिस्ट, मेरा अपना नज़रिया है, हम किसी को बोल नहीं रहे कि ऐसा करना ही चाहिए, बस
ऐसा लगता है कि जब भी उसको दिखाया जाए ना, तो उसके 2 सींग दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्टली बोले ना, तो वो एक हमें बिल्कुल इस समय धरती पे ना नारियों के ऊपर जो कलंक बोले ना, वो है वो एक्चुअली मेरे दृष्टिकोण से आप पूछें। क्योंकि होती हैं ऐसी बहुत सी औरतें होती हैं, हम स्पेशली औरतों की बात नहीं कर रहे, आदमी भी ऐसे होते हैं समाज में, लेकिन फिर भी उसने जिस तरह की घटिया हरकत करी है एक गर्लफ्रेंड होकर के, और जिससे वो शादी करने जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, उसने किस तरह से उनको हैरेस किया, किस तरह से जो जो भी किया सब जानते हैं, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग, आप सब भी जानते हैं और पूरा भारत जानता है कि क्या क्या उसने किया, अब तो सब लोग जान गए हैं। लेकिन एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स भी उसके साथ मिले हुए थे सुशांत सिंह राजपूत का सब कुछ हड़पने में, वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। और मतलब आजकल कैसे पेरेंट्स हैं, वो कौन सा संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, बच्चों को क्या संस्कार देते हैं, वो तो खुद भी इन सब में शामिल हैं। और शायद उनको पता नहीं है कि जहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा है, खाली दिशा की ही मौत नहीं हुई, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की ही मौत नहीं हुई। अगर वो वाकई में किसी एक गैंग के वजह से उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई, तो जहाँ तक मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि रिया भी ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं है। अगर वो पकड़ी जाती हैं तो उनका भी सफाया हो सकता है। अगर वो जिनके हाथों की वो कठपुतली बनी हुई है, वो कब तक उनको जीने देंगे, ये बात उसके माँ बाप को नहीं पता थी। उनको अपनी बेटी से प्यार नहीं है। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक चोर था, उसको जब पकड़ा गया तो उसको उस न्यायाधीश ने कोर्ट में उससे पूछा कि कोई आखिरी इच्छा है, वो उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था डकैत को। तो उसने कहा मुझे अपनी माँ से कान में कुछ बोलना है, और उसने माँ को बुलाया गया तो उसने माँ के कान में क्या कहा, उसने अपनी माँ के कान को काट लिया। और जब सबने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो क्यों किया, तो उसने क्या बताया लोगों को कि मेरी माँ ने मुझे चोरी करनी सिखाई थी, और यही वो कान था जिसमें मैंने सबसे पहले आकर के बोला था कि मैंने चोरी करके धन कमाया, और ये बहुत खुश हुई थी। अगर उस दिन ये कान ये सुन के इसने मुझे डांटा होता, मुझे रोका होता गलत काम करने से, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता, आज मैं फांसी के फंदे पे नहीं होता। और सेम यही स्टोरी रिया चक्रवर्ती की है कि कैसे पेरेंट्स उसको मिले थे, उसमें उसके संस्कारों की गलती है जो वो इस तरह की बनी, और साथ में माँ बाप भी मिले हुए हैं। मतलब हद होती है। और हम लोग कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उससे लोग डर गए हैं। देखिए कितना डर गए हैं लोग। अमीर लोग अभी भी पार्टी बदस्तूर जारी है सबकी। तो कोरोना काल में संकट किसके लिए है? सिर्फ गरीबों के लिए है। अमीर लोगों की और ये अपर क्लास सोसाइटीज़ में तो अभी भी वही षड्यंत्र चल रहे हैं, उसी तरह से लोगों को पैसा उड़ाना है, वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं वो लाइफ। अब आती है अगस्त की जो फर्स्ट वीक में तीसरी घटना है, तो उसके लिए वो वाकई में दुखद है। जो हमारे केरला में 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सबको मेरी विनम्र, उसमें जितने भी मृतक हैं उन सबको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और वाकई में वो बहुत बुरा हुआ जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का। और दूसरा जो मुन्नार में लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड तो चलिए खैर पहाड़ों में होता ही रहता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हम हमेशा ही टच में रहते हैं, पहाड़ी होने के नाते हमें आइडिया है कि उन लोगों की ज़िंदगी इस बरसात में कितनी मुश्किल हो जाती है सभी की, और कितना उनको कितने लैंडस्लाइड झेलने पड़ते हैं। और उसमें भी हमारे ये नेचर से ज़्यादा हमारा जो आधुनिकता है कि जो सड़कें बन रही हैं और पहाड़ों को तोड़ा फोड़ा जाता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है लैंडस्लाइड का। हम इंसानों का ही हाथ है उन सब चीज़ों के पीछे भी। और जो तो इसमें लैंडस्लाइड के पीछे मेरा अपना नज़रिया यही है कि ये हम आधुनिकता का परिणाम ही है हमारा। जो लैंडस्लाइड होता है, इतना खूबसूरत मुन्नार, वो पिछले 2 साल पहले भी जब बाढ़ आई थी उस समय भी वहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी ख़तरनाक लैंडस्लाइड्स हुए थे। उसके बाद हम केरल गए थे, और इसलिए बड़ा अफसोस होता है कि इतनी नेचुरल ब्यूटीज़ जो हैं, नेचुरली ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, वो किस तरह से हमारी आधुनिकता की वजह से बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे। और प्लेन क्रैश जो हुआ, तो
उसको तो खैर इट वाज एन एक्सीडेंट, तो हम लोग या इसमें हम इंसानों का कोई हाथ हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरा इसमें एक नज़रिया था। उस एक्सीडेंट की जब हमने न्यूज़ सुनी तो हमें यही लगा कि ये सब बेचारे कितने दिनों से घर लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ दुबई से जहाँ जहाँ से भी वो लोग उस प्लेन में आकर के बैठे वापस इंडिया आने के लिए। देखिए क्या था उनकी किस्मत में लिखा। वो सब जितने लोग भी मारे गए इस एक्सीडेंट में, उन लोगों के लिए बहुत दुख है, क्योंकि उनके बारे में हम यही सोच रहे थे बस कि बेचारे कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हम सब अपने घर जाएंगे। कैसे, मतलब उनकी जब आप स्टोरीज़ पढ़िए अलग अलग फैमिलीज़ की, तो ऐसा ही लगता है कि बेचारे, इससे अच्छा तो ये लोग वहीं थे। उनके घर वाले ये जो लोग बच गए होंगे, जिन्होंने अपनों को खो दिया, इनको लग रहा होगा कि इससे अच्छा इस लॉकडाउन में ये लोग, या इस पीरियड में ये लोग जो हम तब से इनकी राह देख रहे थे और ये बेचारे चले गए दुनिया से, तो इससे अच्छा तो ये लोग जहाँ फंसे हुए थे वहीं ठीक थे। पता नहीं उन सबकी किस्मत में शायद यही लिखा था कि उनको अपने देश में ही आके अंतिम सांस लेनी है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते इसका। और तो देखिए, अगस्त का फर्स्ट वीक हमारा बहुत मिला जुला रहा है, बहुत बड़ी, मतलब एक तो राम जन्मभूमि वाली खुशी तो शायद इतनी बड़ी है कि वो सदियों के बाद मिली है, 500 सालों बाद, और ना जाने अगले कितने लंबे समय तक उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और मोदी जी का नाम तो अमर ही हो गया है। और इसके अलावा बस हाँ, यही 4 जो घटनाएं थी उन पे ही हमें अपना नज़रिया देना था, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि कोरोना कोरोना कह करके हम लोग बहुत शोर मचाया हुआ है पूरे समाज ने, पूरी दुनिया में। तो आप सब सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या कोरोना के डर से, मतलब लोग इतना नाटक ही तो कर रहे हैं कि हम सब बहुत डरे हुए हैं। आपने किसी को सुधरता हुआ देखा? ऐसा लग रहा है इतने लाखों लोग की जान जा चुकी है कोरोना से, फिर भी कोई डरा नहीं जी। सब वैसे के वैसे ही हैं। अभी जो लास्ट वीक दिल्ली में एक 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, ये भी इसी हफ्ते की एक घटना है। तो क्या था, रेपिस्ट डरा हुआ है? ऐसी घटनाएं होनी रुक गई हैं? मतलब कोरोना से किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हमारा समाज जितना बुरा था वो उतना ही बुरा अभी भी है, जितना अच्छा था वो उतना ही अच्छा अभी भी है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और शेयर भी करना चाहें तो करिएगा। अगर ये मेरा नज़रिया, स्पेशली आपको अगर इन सारे इंसिडेंट्स पे अगर मेरा अपना नज़रिया है, मेरा दृष्टिकोण वो पसंद आया। बाकी ये सारी बातें आप सब लोग पहले भी सुन चुके होंगे। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, घंटी बजानी बहुत ज़रूरी है, तभी मेरे बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेंगे। और आखिर में आप सबसे फिर से यही कहेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात हुई है हमारी राम जन्मभूमि शिलान्यास को लेकर के, तो भगवान श्री राम को याद करते हुए हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। हाँ, तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा।